जी, तो मीरपुर ख़ास हम पहुंच चुके हैं। अब हैदराबाद की तरफ सफ़र जारी है। ये सामने जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आलीशान, ये एक हाउसिंग स्कीम है जो कि इन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी पब्लिसिटी के लिए बनाए हैं। हमारी आवाम बेचारी ईद के दिनों में या दीगर इस तरह के जो भी दिन होते हैं या शाम के वक्त इस तरह की जगहों पे आउटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी आवाम घूमना चाहती है, लेकिन चूँकि मौक़े इतने नहीं हैं, जगहें मकामात इतने ज़्यादा नहीं हैं, इस वजह से फिर यहाँ हाउसिंग स्कीम के जो बनाए हुए होते हैं स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे घूम के जो है वो अपने दिल को बहला देते हैं और मुफ्त में आउटिंग भी हो जाती है। तो ये एक अच्छा सौदा है। सामने ये बोर्ड है खुदा हाफिज़ मीरपुर ख़ास, यानी कि हम मीरपुर ख़ास की हदूद से बाहर जा रहे हैं। ये मोहम्मद मेडिकल कॉलेज है मीरपुर ख़ास का, और सिक्योरिटी गार्ड साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं दरवाज़े पे। आज ईद का पहला रोज़ है, ईद उल अज़हा, और ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सलाम है इनको। टूल प्लाज़ा हम पहुंच चुके हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप उस लाइन पे नहीं आ सकते जिस पे टूल टैक्स अदा करने वाली गाड़ियां आती हैं, क्योंकि मोटर बाइक का कोई भी टूल टैक्स नहीं होता। इस वजह से वो आपको कहते हैं कि साइड से आप गुज़रें। तो ये काफ़ी अरसे से इस तरह से कर रहे हैं। शुरू में तो मैं परेशान हुआ था कि हमें क्यों रोक रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि इन्होंने कहा कि आप इस लाइन से नहीं आ सकते, आप वहाँ से गुज़रें जहाँ से आपको ना टूल टैक्स देना है और ना ही हमने लेना है। तो उस रास्ते जाओ ही मत जहाँ आपका काम ना हो। ये हाईवे है, डबल वे है हैदराबाद की तरफ। बड़ा ही मज़ा आता है राइडिंग करते हुए बाइक पे, और बिल्कुल आरामदेह सफ़र होता है। वरना शहरों में तो सफ़र करके आपको ब्रेकर की इतनी आदत हो जाती है कि बस आप ये सोचते हैं कि कोई रोड ब्रेकर के अलावा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये पूरा रोड खुला हुआ है, आप जितनी चाहे स्पीड दे रहे हैं, जा रहे हैं और मज़े से, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये मेरी एक जर्नी है, एक ट्रिप है, टूरिज़म ट्रिप है। घूमने के साथ साथ एक्सप्लोरेशन है, एक्सपीडिशन है। कुछ जगहें हैं जहां अकीदत भी जुड़ी हुई है। यानी हर लिहाज से ये एक मुकम्मल सफ़र है मेरे लिए। और सफ़र करना, जर्नी करना, ट्रिप करना, टूर करना, ये बहुत से साइकोलॉजिस्ट या बहुत से पढ़े लिखे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस महसूस हो तो आप ट्रैवल करें, ट्रिप करें, जर्नी करें। फिर चाहे वो 2-3 दिन की हो, चाहे उससे ज़्यादा हो, तो इसके बहुत से मुस्बत असर होते हैं आपके ऊपर, आपके असाब के ऊपर, आपके जहन, आपके दिल के ऊपर। अब हम पहुंच चुके हैं टंडो अलायार। मीरपुर ख़ास से आगे सफ़र करेंगे तो सबसे पहला जो बड़ा शहर आएगा वो टंडो अलायार है। ये सामने वाले भाई साहब दाएं बाएं बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी, तो सफ़र हमारा जारी है हैदराबाद की तरफ। मैं बात कर रहा था कि
सफ़र करने से, जर्नी करने से साइकोलॉजिकली और आपके ऊपर क्या असरात होते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप सैड रहते हैं तो आप हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, आपकी इनर इंस्टिंक्ट जो होती है वो बूस्टअप होती है, आप अपने आप पर ज़्यादा एतमाद करने लगते हैं। जितनी भी परेशानियां होती हैं, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, वो दूर हो जाती है, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो होता है वो सफ़र की तरफ होता है, उसकी एक्सप्लोरेशन की तरफ होता है, उसके एडवेंचर की तरफ होता है, एक्सपीडिशन की तरफ होता है। आप इसे एक क्विस्ट की तरह लेते हैं, एक चैलेंज की तरह लेते हैं, और जब उसे मुकम्मल कर लेते हैं फिर आपको ज़हनी सुकून मिलता है, कल्बी सुकून मिलता है, आपकी शख्सियत में निखार आता है, आपके तजुर्बे में इजाफ़ा होता है। अगर आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है तो आप ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू मुख्तलिफ़ जगहों के लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ के रिवाज, वहाँ के जो तरीक़े हैं उनको देखते हैं, तो पूरे तरीके से माइंड अल्टरिंग हो जाती है आपकी। तो इसलिए जर्नी करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ुसूसन एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वालों के लिए।